नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर होंगे रवाना। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। साथ ही यूएई के पहले हिंदू मंदिर का भी करेंगे शुभारंभ। अहलन मोदी कार्यक्रम के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी कतर दौरे पर अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने पर होगी व्यापक बातचीत। सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत में नहीं बन पाई कोई सहमति। विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाएं सील। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने की बैरिकेडिंग। यूपी एसटीएफ ने बिना जांच के हलाल सर्टिफिकेट जारी करने और कंपनियों और खाद्य दुकानों से पैसे वसूलने के आरोप में की बड़ी कार्रवाई। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को किया गिरफ्तार। इजराइल ने राफा पर किया हमला, 70 से ज्यादा की मौत। यूएनडब्ल्यूएचओ के साथ कई देशों ने जताई चिंता। मलेशिया के शाह आलम में आज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का होगा आगाज। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, बोचासनवासी और अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कतर की राजधानी दोहा की भी यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये पीएम मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी ये यात्रा एक ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को एक बड़ी राजनयिक जीत मिली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गुजरात के वलसाड में श्रीमद राम राजचंद्र मिशन का दौरा करेंगी। कल राष्ट्रपति का राजस्थान के बेनेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
और इससे पहले कल राष्ट्रपति ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से देश की समस्याओं का नवीन इंजीनियरिंग आधारित समाधान के लिए विज्ञान को अपनाने का आग्रह किया है। और आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कल रात बातचीत हुई। किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले। अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा। हम अभी भी मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। इस विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है। अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी करके धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों पर विभिन्न कंपनियों से अवैध वसूली करने का आरोप है। काउंसिल ना तो इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत है और ना ही किसी प्रोडक्ट के सैंपल की जांच कर सकती थी। एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ पटेल, उपाध्यक्ष मौलाना मोईद शीर सपाडिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये चारों आरोपी मुंबई के रहने वाले हैं। एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में पूछताछ के बाद ही चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पूछताछ के दौरान तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। काउंसिल मुंबई की ओर से अवैध रूप से मीट और मीट प्रोडक्ट के अलावा भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। गाजा के रफा में इजराइल के हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले ना करने की सलाह के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बल को रफा पर हमले का आदेश दिया था। हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दी है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस पर WHO ने कहा है कि गाजा के लाखों लोगों के लिए रफा आखिरी ठिकाना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है कि गाजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है, क्योंकि लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। भारी तादाद में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की संभावना है। और बात करें खेलों की, तो मलेशिया के शाह आलम में आज से 18 फरवरी के बीच खेली जाने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में पीवी सिंधु की अगुवाई में भारतीय महिला टीम और एचएस प्रणॉय के नेतृत्व में पुरुष टीम अपनी दावेदारी पेश करेगी। 2019 वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु घुटने की चोट के कारण अक्टूबर के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रही हैं। ऐसे में वो इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता से कोर्ट में वापसी करेंगी। सिंधु के अलावा एकल वर्ग में अश्मिता चालिहा भी भारतीय महिला टीम का हिस्सा होंगी। युगल वर्ग में अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रास्टो और त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले एक और तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल घुटने की चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मैच में केएल राहुल को चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। बहरहाल अब उनकी जगह पर देवदत्त
पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है। देवदत्त पडिक्कल मौजूदा सीजन में अच्छे फॉर्म में हैं। पंजाब के खिलाफ 193 तो गोवा के खिलाफ खेली गई 103 रन की पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में शुरू होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।